नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का खास शो बीमा हो तो ऐसा। शादी दो परिवारों का मिलन होती है, मगर भारत में ये मिलन अक्सर लाखों रुपए के खर्च के साथ आता है। कभी वेन्यू की आग, कभी थेफ्ट, कभी केटरिंग फेलियर, कभी अचानक बीमारी और कई बार शादी कैंसिल या पोस्टपोन तक करनी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा डर होता है लाखों रुपए के नुकसान का। आज के एपिसोड में हम वेडिंग इंश्योरेंस को बारीकी से समझेंगे कि क्या होता है, ये क्या कवर करता है, कैसे इसे लिया जाता है और ये आपकी शादी को फाइनेंशियल रिस्क फ्री कैसे बनाता है। तो हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि ऑन द शो हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, ऑन द शो हम बात करेंगे, नजर डालेंगे शादी समारोह के लिए बीमा आखिरकार क्यों जरूरी है, क्यों आखिरकार आपको बीमा लेना चाहिए। बात करेंगे कौन से जोखिम वेडिंग इंश्योरेंस में कवर होते हैं, तो क्या क्या इसमें कवर होता है वो भी जान लेंगे। वहीं शादी कैंसिल होना, आग लगना या चोरी किसी सामान का हो जाना, तो कौन सा बीमा उसके लिए सही रहेगा। वेडिंग इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम होता है, तो इसका जो प्रीमियम जाता है वो कितना जाता है, और कौन कौन सी बीमा कंपनियां वेडिंग इंश्योरेंस देती हैं, तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिरकार कौन सी ऐसी बीमा कंपनियां हैं जो ये इंश्योरेंस देती हैं। तो गहराई से इस पर हम बात करेंगे, विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक ऐसे परिवार की कहानी जहां शादी से ठीक पहले एक आपदा ने सब बदल दिया। जयपुर के जयेश अग्रवाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए रिजॉर्ट बुक किया था। शहर का सबसे महंगा केटरर समारोह की रंगत बढ़ाने वाला था। शादी से करीब 20 दिन पहले किन्हीं वजहों से शादी कैंसिल हो गई। रिजॉर्ट और केटरर ने पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन इंश्योरेंस होने की वजह से लगभग 18 लाख रुपए का नुकसान क्लेम से कवर हो गया। जयेश ने समझदारी दिखाते हुए पहले से ही बीमा कवर रखा था। इससे न केवल आर्थिक नुकसान बचा, बल्कि इससे दूसरों को भी सीख मिली कि जब खर्च बड़ा हो तो अनहोनी से बचने के लिए बीमा लेना ही सही है। तो खर्च देखिए, अगर बड़ा हो तो बीमा लेना ज़रूरी है, वेडिंग इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, लेकिन इसे आप कैसे ले सकते हैं, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं प्रोमोर फिनटेक के डायरेक्टर एंड CFP निशा संघवी, जिन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग में लंबा अनुभव है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और जो ग्राहकों की सही विकल्प चुनने में मदद करती हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है आपकी दी बोनस पर। हेलो अंजलि, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा निशा जी आपसे कि इंडिया में हम देख रहे हैं कि वेडिंग इंश्योरेंस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या ये वास्तव में क्या रियलिटी में ये ज़रूरत है, क्या ये नीड है लोगों की, और क्या बड़ी शादियों का ही ऑप्शन है या फिर मिडिल क्लास भी इसको ले सकती है? सो अंजलि, आई थिंक भारत में अभी अगले 2 से 3 महीनों में बहुत सारी शादियां होने वाली है एंड बहुत सारे एक्सीडेंटल चीज़ें भी हो जाती है ये वेडिंग प्लानिंग के वक्त या वेडिंग के वक्त। तो आई थिंक वेडिंग इंश्योरेंस इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और जैसे कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आई थिंक वेडिंग इंश्योरेंस इक्वली एक पैकेज बनता है टोटल आपके वेडिंग का। जब भी आप पैसा बजटिंग कर रहे हो तो वेडिंग इंश्योरेंस का छोटा पैसा एलोकेट बिल्कुल करना चाहिए। प्लस आजकल की शादियां सस्ती नहीं रही, बहुत ही ज़्यादा खर्चे करते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। ये अभी सिर्फ लग्जरी या बड़ी शादियों के लिए नहीं रहा गया, ये मिडिल क्लास फैमिली भी इसे आजकल अवेल कर रही है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क ये बहुत बड़ी रिस्क है जिसको मिटिगेट करने के लिए वेडिंग इंश्योरेंसेज अवेलेबल है। प्लस अगर कोई लॉसेस होते हैं वेडिंग कैंसिलेशन की वजह से, किसी की बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वेदर की वजह से, या कोई वेंडर का फेलियर हो गया, अगर हमने वो चूज किया है व्हाइल बाइंग द पॉलिसी, तो आई थिंक ये सारे सिचुएशन में भी एक वेडिंग इंश्योरेंस बहुत ही काम पे आता है। ओवरऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है फैमिलीज के लिए, और बजट्स जो है वो कैटेगराइज करते वक्त उसका फायदा होता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा निशा जी कि वेदर इशू अगर हो जाते हैं या फिर इलनेस हो जाती है, वेन्यू प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी इसमें ये चीज़ें जो हैं कवर रहती हैं, और इसे स्टार्टिंग में ही लेना। क्या ये जब लें वेडिंग इंश्योरेंस, उस स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें जो हैं वो कवर में देख लें कि चीज़ें कवर हैं या नहीं हैं? सो अंजलि, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप ये एक ब्रॉडर कवर है वेडिंग इंश्योरेंस, उसमें आप क्या पिक एंड चूज कर रहे हो, क्या रिस्क कवर कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, तो ये पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में, कोटेशन में ही लिखा होता है।
क्योंकि हर चीज का एक एडिशनल कॉस्ट भी कभी कभी देना पड़ता है जो राइडर आप चूज कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से कभी भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉट ओनली वेडिंग इंश्योरेंस, कोई भी वेडिंग इंश्योरेंस आप कोई भी इंश्योरेंस जब आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी रहता है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, जिससे कि आपका कैंसिलेशन या पोस्टपोनमेंट है वो भी कवर हो रहा है, वेदर इश्यूज भी कवर कर रहे हैं, प्लस इलनेस, एक्सीडेंट या डेथ ऑफ की पर्सन। तो इसमें बहुत टाइम क्या होता है, प्रीमियम कम करने के चक्कर में एक्सटेंडेड फैमिली या इमीडिएट फैमिली का इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, सिर्फ ब्राइड ग्रूम का ले लेते हैं। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी बन जाती है। बिल्कुल। और निशा जी, शादी के टाइम पे थेफ्ट या फायर, प्रॉपर्टी डैमेज या केटरिंग फेलियर जैसे मामलों में भी क्या इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है, और ये कैसे काम करता है प्रोसेस? श्योर। और आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि अगर सडनली कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट आता है, कोई स्ट्राइक्स या कर्फ्यू होता है, तभी भी इंश्योरेंस आपके वेडिंग, मतलब अगर आपने वेडिंग इंश्योरेंस में ये इंक्लूड करवाया है तो ये बिल्कुल कवर होता है। प्लस वेन्यू में कोई प्रॉब्लम हो गई, फायर, शटडाउन, अभी जो आपका हम सवाल पे अब आ रहे हैं कि अगर फायर हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज होता है या केटरिंग का फेलियर रहता है, तो ऐसे मामलों में भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। प्लस जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर को अपॉइंट करती है जो ये इंसिडेंट को वेरीफाई करते हैं और लॉस एक्चुअल में कितना हुआ है वो असेस करते हैं। हमें एज अ प्रूफ जो बिल्स है, सीसीटीवी फुटेजेस है, एफआईआर है अगर चोरी हुई है तो, और वेंडर एग्रीमेंट्स जो है, ये चीज़ों की प्रूफ सबमिट करनी पड़ती है। फिर है कि इंश्योरर चेक करते हैं कि इंसिडेंट कौन से रिस्क के अंडर कवर होता है और उसमें कितना कवर्ड है। फिर होता है कि ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद एक सर्वे रिपोर्ट बनती है और आइडेंटिफाई होता है कि टोटल क्लेम क्या अमाउंट का हो रहा है और एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस कितना है। उसके बाद जब हम कर रहे हैं तो क्लेम्स फिर आगे चल के अप्रूव होते हैं, प्रोसेस होते हैं और ये पे होता है। तो या तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको डायरेक्टली पे करती है, या तो जो वेंडर्स उसमें हैं, जो आपके पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में डिफाइंड है, वो उन्हें पे होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब ऑन पेपर्स आ जाती है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर फास्टर क्लेम सेटलमेंट में ये हेल्प करता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि इसे लेना कब है, तो क्या सही टाइम है इसे लेने का, निशा जी? जैसे ही आपका बेसिक्स जब सेट हो जाता है कि वेन्यू बुक हो गया, केटरिंग बुक हो गए, आपके वेडिंग कार्ड छप गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आपने कोई पैसा फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑलरेडी कर लिया है, जो दे दिया है, वेन्यू को, बैंक्वेट्स को दे दिया है या केटरर्स को दे दिया है, तो आई थिंक ये सारे सिचुएशन में जब पैसा ऑलरेडी आपने खर्च कर लगा दिया है, तो उस पल आपको ये इंश्योरेंस बिल्कुल ले लेना चाहिए। अंजलि, मैं और एक चीज बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि जब भी हम ये वेडिंग इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, और अगर आप ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर या जो भी आप ज्वेलरी को कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक स्पेशली एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देनी पड़ती है बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो वो बताते हैं कि इतना सोना है जो ये वेडिंग के वक्त है, यूज होगा, तो उसका थेफ्ट या उसका डैमेज जो है वो भी उसके अंदर कवर होता है। और निशा जी, ये जो वेडिंग इंश्योरेंस है, इसका जो प्रीमियम है वो किस बेसिस पर डिपेंड करता है, कैसे तय से करना चाहिए? और साथ ही ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा कि कई बार हमने कुछ ऐसी शादियां भी देखी हैं, सुना भी है हमने न्यूज़ में कि कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं लेकिन बारात लौट जाती है, तो क्या उस टाइम पे भी वेडिंग इंश्योरेंस ये काम आता है? बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब भी हम ये वेडिंग इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि प्रीमियम ये कैसे कॉस्ट होता है, क्या होता है, कैसे कवर होता है, तो प्रीमियम जो है अंजलि, वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका वेन्यू क्या साइज का है, कौन से लोकेशन पे है, नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, आपका ओवरऑल वेडिंग का बजट कितना है, आपने कवरेज क्या सिलेक्ट किया है, जैसे कि कैंसिलेशन, लाइबिलिटी, थेफ्ट, वेंडर फेलियर एक्सेट्रा, आपने क्या क्या चूज किया है। फिर होता है प्रीमियम ऑल्सो वेरीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इवेंट्स। मान लीजिए कि सिर्फ वेडिंग वाला इवेंट है, या तो आपने हल्दी है, संगीत है, कॉकटेल पार्टी है, शादी है, रिसेप्शन है, कितने इवेंट्स आप कवर कर रहे हो, वो भी प्रीमियम को आइडेंटिफाई करता है, ये सारे फैक्टर। फिर आता है कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, अगर हम वेडिंग देखेंगे
तो एवरेज प्रीमियम 20 से 25,000 के रेंज में होता है, डिपेंडिंग अगेन ऑन द सम इंश्योर्ड। अगर आप मुझसे परसेंटेज जानना चाहते हैं तो रफली 0.2% के रेंज में इसका प्रीमियम होता है ऑफ द सम इंश्योर्ड दैट यू वांट टू कवर। और हायर द कवरेज हायर विल बी द प्रीमियम। और एक दिन का जो इवेंट है उसका प्रीमियम कम होता है, और नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ प्रीमियम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, उसके बेसिस पे प्रीमियम ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मिडिल क्लास के लिए भी क्या किसी तरीके का औसत प्रीमियम है? क्या कोई पर्टिकुलर नंबर है कि आपको इतने तक का जो प्रीमियम है वो लेना ही चाहिए? अंजलि, आई थिंक प्रीमियम का अमाउंट डिफाइन नहीं करने से बेटर है कि आपने ओवरऑल वेडिंग पे कितना बजट सेट किया है, उसमें आप क्या क्या चीजें कवर कर रहे हो। 0.2 to 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मान लीजिए 2 करोड़ का कवरेज आप कर रहे हो, 2 करोड़ का बजट है आपके शादी का, 2% पकड़ लो, राइट? तो ये रफली हो गया अराउंड 2 लाख रुपया प्रीमियम होगा। और मान लीजिए कि हमारा शादी जो है टिपिकली 50 लाख में हो रही है, तो 50 लाख का 2%, विच इज रफली वी आर लुकिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 15 to 20,000 रुपीज। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं शादी करने का, या फिर सारी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, तो हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि कहीं कोई किसी तरीके की मिसहैपनिंग ना हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी डैमेज या फिर थेफ्ट, और इसके अलावा तमाम ऐसी शादियां भी देखी हैं जहां पर फायर जैसी सिचुएशन हो जाती है, शादियों में आग भी लग जाती है। तो ऐसे केसेस से आपको कैसे निपटना है, तो उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि आपको वेडिंग इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, देखिए इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर भी की जाती हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, देखिए सवाल बहुत ही आसान है पूछने का। सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो हम अपने दर्शकों को पहले एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम गेस्ट के पास लौटेंगे। देखिए, आपको INSU ये टाइप करना है और उसके बाद आपको भेज देना है अपना सवाल 9354027995 पर। व्हाट्सएप पर ये सवाल हमें आप लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए और यूट्यूब के जरिए भी आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से निशा जी के पास दोबारा से लौट चलते हैं हम। निशा जी, वेडिंग प्लानिंग में अगर अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि मानसिक जो शांति होती है, हम चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री सारी चीज़ें हों और प्रिपरेशन हमारी स्ट्रेस फ्री रहे, तो ऐसे में क्या ये इंश्योरेंस किस तरीके से भूमिका निभाता है, किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है इसमें? और साथ ही ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या इसको लेने से इमोशनल रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है क्या? बिल्कुल अंजलि, आई थिंक एक शादी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है किसी के भी लाइफ का। और जब भी हम ये बात कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड की, कि स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, या हम वेडिंग डे कैसे एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? कोई अनफोर्सीन इवेंट के लिए, राइट? तो अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट होगा और उस पल आप उसको कैसे मैनेज करोगे फाइनेंशियली, तो आई थिंक ये कंसर्न दोनों होते हैं कि इसको बेस्ट कैसे मैनेज होगा। अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया है तो ये ओवरऑल अनसर्टनिटी, जो फाइनेंशियल अनसर्टनिटी है, उसको बिल्कुल, उससे आपका इमोशनल प्रेशर कम हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। तो आई थिंक ये ओवरऑल सपोर्ट करता है फॉर अ स्ट्रेस फ्री वेडिंग प्रिपरेशन। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि अगर आपने एक बार वेडिंग इंश्योरेंस ले लिया है तो आप अपने सारे फंक्शंस को बहुत ही स्ट्रेस फ्री होकर एंजॉय भी कर पाएंगे। बिल्कुल जी। इवेंट लायबिलिटी कवर क्या होता है निशा जी, और शादी में किन घटनाओं के लिए ये ज़रूरी होता है? सो इवेंट लायबिलिटी कवर बेसिकली होता है कि होस्ट जो है, ठीक है, जो शादी करवा रहे हैं, जो लड़की वाले या लड़के वाले या दोनों मिलके, फाइनेंशियल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई डैमेज होती है या इंजरी या एक्सीडेंट होता है ड्यूरिंग द वेडिंग टू द थर्ड पार्टी, तो ये बिल्कुल कवर कर लेता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। थर्ड पार्टी कवर इसमें इंक्लूडेड होता है जनरली इन एवरी इवेंट इंश्योरेंस, ठीक है। ये क्यों जरूरत होती है? अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई गेस्ट्स को ड्यूरिंग द इवेंट, प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो गई, कि लाइट है या कोई डेकोर है, हम बहुत सारे इवेंट वीडियोस देखते हैं जिसमें स्टेज गिर गया अंदर से, या लाइट कोई कोई फ्लेम हो गई, आग लग गई,
कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई या किसी इवेंट में के स्टाफ को कुछ दिक्कत हो गई, तो और कोई एक्सीडेंट हो गई कि कोई क्या बोलते हैं इक्विपमेंट फेलियर हो गया, जैसे कि कोई जैसे कोई एक रोप पे अगर कोई दूल्हा दुल्हन उसमें आ रहे हैं रोप वे में, राइट, और उसमें कुछ हो गया, तो ये सारे सिचुएशंस है जिसमें एक्सीडेंटल हम कहते हैं। तो ये उस ऐसे सब सिचुएशंस में वेडिंग इंश्योरेंस बिल्कुल काम पे आता है। ये फैमिलीज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हायर कॉम्पेंसेशन कॉस्ट, ये लीगल डिस्प्यूट को अवॉइड करता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये पीस ऑफ माइंड देता है जब बड़ा लार्ज गैदरिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निशा जी। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है हमने, कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ही कम बजट में हो जाती हैं, 10 लाख या उससे कम भी हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या तब भी वेडिंग इंश्योरेंस लेना प्रैक्टिकल है? यस अंजलि, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस बिल्कुल ले लेना चाहिए। या तो अगर आपकी पूरी तैयारी है कि जो जितना पैसा लगाया है वो डूब जाएगा तो चलेगा, तो मत लीजिए। लेकिन भले छोटी शादी हो, शादी तो शादी है और मल्टीपल वेंडर्स इन्वॉल्व है, तो आप एडवांस पेमेंट बहुत लोगों को देते हो, तो ये सारे सिचुएशन में इलनेस, वेन्यू प्रॉब्लम, वेंडर फेलियर, ये सारा एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस ला सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लो बजट भी है फैमिली का, तो भी ये इंश्योरेंस एक सोल्यूशन है जो फैमिली को एकदम सपोर्ट करता है और बैकअप देता है। प्रीमियम्स इतने ज्यादा नहीं होते, लाखों करोड़ों रुपए लोग स्पेंड करते हैं, तो फ्यू थाउजेंड्स आप प्रीमियम के लिए दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड दोनों ही मिलता है। मिडिल क्लास वेडिंग हो या लो कॉस्ट वेडिंग हो, तो टेक्निकली अगर आप मुझे पूछेंगे कि इट इज ऑलवेज मोर बेनिफिशियल फॉर फैमिलीज विद लिमिटेड बजट ऑल्सो। बिल्कुल, तो अगर कम बजट भी है तब भी आप वेडिंग इंश्योरेंस ले सकते हैं, इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं निशा जी, वो सवाल हम ले लेते हैं। अमर उजाला के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखिए ये सवाल आए हैं, और दिल्ली से सवाल आया है मोनिका यादव का। इनका पूछना है, ये पूछ रही हैं कि क्या डेस्टिनेशन वेडिंग भी इंश्योरेंस के तहत कवर होता है? मोनिका जी, बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल, डेस्टिनेशन वेडिंग भी कवर होता है। उसका एक फायदा भी है कि आप एक ही जगह पर वो अपना इवेंट कर रहे हो, तो आई थिंक उससे इंश्योरेंस कंपनी भी हैप्पीली आपको कवरेज दे देगा, जिससे कि आपको और कोई दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल, तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी इसमें कवर होती है। आगरा से सवाल आया निशा जी राहुल शर्मा का। इन्होंने पूछा है कि क्या बीमा धारक को हर फंक्शन के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लेना पड़ता है? सो नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड। जनरली अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वेडिंग इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसमें आप मेंशन करा देते हो पॉलिसी के अंदर के हर फंक्शन कवर होगा, एंगेजमेंट है, मेहंदी है, संगीत है, शादी है, तो रिसेप्शन है, तो आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं होता है। आपको क्या चेक करना है कि कवरेज लिमिट क्या है। कोई पॉलिसी का पर इवेंट का एक लिमिट होता है, एडिशनल कवरेज आपको शायद एक्स्ट्रा लेना पड़े, या आपको हायर बजट फंक्शंस के लिए भी अलग से कवर करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंश्योरेंस का बाइबल होता है पॉलिसी वर्डिंग्स। अगर आपने पॉलिसी वर्डिंग्स को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल आ सकता है कि व्हाट यू आर कवर्ड फॉर एंड व्हाट यू आर नॉट कवर्ड फॉर। बिल्कुल। और निशा जी अगला सवाल जो है वो सुरेश पांडे का है प्रयागराज से, और ये मोनिका जी ने जो सवाल पूछा था उसी से जुड़ा हुआ है, डेस्टिनेशन वेडिंग से ही, कि अगर दूसरे स्टेट में कई बार ट्रैवल करना पड़ता है तो क्या शादी में ट्रैवल भी इंश्योरेंस में कवर होता है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बारात लेके जाते हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, तो यस ट्रैवल कैन बी कवर्ड, लेकिन ये पॉलिसी में आपको डलवाना पड़ेगा दैट ट्रैवल या ट्रिप कंपोनेंट जो है वो है पॉलिसी के वर्डिंग्स में या आपके पॉलिसी में जब आपने चूज किया है। टिपिकली क्या कवर होता है? फ्लाइट, ट्रेन कैंसिलेशन, डिले या इमरजेंसी फॉर द कपल और द की पार्टिसिपेंट। ओवरसीज ट्रैवल भी बहुत टाइम जब भी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो ये एज अ एड ऑन बिल्कुल ऐड हो सकता है। ऑलवेज चेक पॉलिसी वर्डिंग्स, हमेशा इंपॉर्टेंट है, इवन ट्रैवल स्पेसिफिक इंक्लूजन और लिमिट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमारे सहयोगी के पास हम चलते हैं। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे कि वेडिंग इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है। थैंक यू अंजलि। शादी और ब्याह में आजकल लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। ऐसे में वेडिंग इंश्योरेंस लेना यहाँ पर समझदारी भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्यों ऐसा? चलिए एक एक करके आपको इसके बारे में हम रीजंस यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
कैंसिलेशन या पोस्टपोनमेंट अगर हो जाता है, यानी कि इन केस अगर अचानक होने वाली कोई घटना हो जाती है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी आ गई, दुर्घटना हो गई या बीमारी की वजह से शादी कैंसिल या पोस्टपोन हो जाती है, तो उस वक्त जो नुकसान होता है वो आप वेडिंग इंश्योरेंस लेने के बाद एक तरह से क्लेम यहाँ पर आप ले सकते हैं उसका। उसके बाद वेन्यू कवरेज, यानी कि शादी की जगह पर आग लग गई, प्राकृतिक आपदा आ गई या दूसरी कोई घटनाएं हो जाती हैं तो उसके नुकसान की भरपाई भी आप वेडिंग इंश्योरेंस से यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर वजह वेंडर से जुड़ी समस्याएं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड वेंडर, जैसे कि आपका केटरर हो गया, फूल माला वाला हो गया या फोटोग्राफर वाला हो गया, वादे के मुताबिक अगर वो सर्विस नहीं देता है तो उसका नुकसान जो आपने ऑलरेडी एक तरह से पैसे दिए हुए हैं तो वो वेडिंग इंश्योरेंस की तरफ से यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो क्लेम के रूप में आपको यहाँ पर उसका हर्जाना मिल जाएगा। उसके बाद चौथे रीजंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पर्सनल एक्सीडेंट अगर यहाँ पर हो जाता है तो यानी कि शादी के जश्न के दौरान दूल्हा दुल्हन या परिवार के करीबी सदस्यों का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें चोट लग जाती है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर एक तरह से उनको भी यहाँ पर कंपनसेट किया जा सकता है वेडिंग इंश्योरेंस के जरिए। अब पब्लिक लायबिलिटी की अगर बात करें, यानी कि अगर इवेंट के दौरान थर्ड पार्टी को एक्सीडेंट में चोट लगने या फिर जो प्रॉपर्टी है उसके नुकसान की जो कानूनी लायबिलिटी होती है उसको भी एक तरह से ये वेडिंग इंश्योरेंस जो होता है वो सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी का अगर नुकसान होता है, यानी कि शादी की ज़रूरी चीज़ों जैसे कि कपड़े हो गए, गहने हो गए, तोहफे हो गए और दूसरी कीमती चीज़ें जो होती हैं उनको अगर नुकसान होता है तो वो भी यहाँ पर एक तरह से वेडिंग इंश्योरेंस के जरिए कवर किया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट, स्पेशल कवरेज ऑप्शन। कुछ पॉलिसी में खास रिस्क होते हैं जैसे कि फूड पॉइजनिंग, गिफ्ट की चोरी हो गई या दूसरी कोई घटना हो गई, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है वो यहाँ पर वेडिंग इंश्योरेंस के जरिए मिलती है। तो जब आप ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए शादी में बाहर है तो एक छोटा सा अमाउंट वेडिंग इंश्योरेंस के रूप में भी आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो ओवरऑल जो प्रोटेक्शन है फाइनेंशियल वो यहाँ पर हो जाएगी। ओवर टू यू अंजलि। तो बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी विस्तार से ये बताने के लिए कि क्या क्या आखिरकार वेडिंग इंश्योरेंस में कवर होता है, और उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या कवर होता है, कैसे और कब आप इसे ले सकते हैं। एक बार फिर से निशा जी के पास हम लौट चलते हैं। निशा जी, क्या पॉलिटिकल अनरेस्ट, नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर किसी तरीके का कोई महामारी हो जाती है, परिवार में अचानक से बीमारी हो गई, या फिर अभी हमने बात भी की इसके ऊपर कि वेन्यू की, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें वेन्यू समय पर नहीं मिल पाता है, तो क्या ये सारी चीजें भी क्लेमेबल हैं? यस अंजलि, ये जब भी हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल कवर्ड होती है। और जब भी ये हम बात कर रहे हैं अगेन, अगर आपने कुछ एड ऑन्स लिए हैं उसमें मेंशन्ड है, कवर्ड है, तो बिल्कुल आपको क्लेम मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी निशा जी कि मान लीजिए कि अगर जो लड़की वाले हैं उन्होंने ही सिर्फ लिया है वेडिंग इंश्योरेंस और लड़के वालों ने नहीं लिया है, तो क्या ऐसे में और किसी तरीके का कोई बीच रास्ते में, चूँकि अभी हमने बात भी की कि ट्रैवल अगर इसमें अगर हम कर रहे हैं और उसमें उस टाइम पे कोई कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो कवर नहीं होता है, तो फिर कैसे ये सारी ये वेडिंग इंश्योरेंस काम करेगा? आई थिंक मैंने आज तक कभी भी वेडिंग इंश्योरेंस की ऐसी पॉलिसी नहीं देखी जहां पर ऐसा लिखा है कि हम लड़के वाले या लड़की वाले टोटल इवेंट का कवर करते हैं, बट हमें मेंशन करना जरूरी है कि इसमें क्या चीजें कवर्ड होगी। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस नहीं होता है। सम इंश्योर्ड अगर आपने कम लिया, मान लीजिए कि ज्वेलरी जो है मान लीजिए कि 1 करोड़ की थी लेकिन आपने मेंशन किया 25 लाख, तो आप तभी क्लेम नहीं कर पाओगे कि मेरी 1 करोड़ की ज्वेलरी थी। आपने जितना डिक्लेयर किया है उतना ही क्लेम मिलेगा। बिल्कुल। और इसमें क्या क्या एड ऑन्स होते हैं, क्या क्या एड ऑन हमें लेने चाहिए स्टार्टिंग में ही? सो आई थिंक जब भी हम एड ऑन की बात करते हैं अंजलि, तो एड ऑन में इट्स वेरी कस्टमाइज्ड। ठीक है, जैसे कि आपने एक आइसक्रीम पार्लर एंटर कर लिया, वनीला आइसक्रीम लेके आपने हर चीज उसमें ऐड की, जेली है या चॉकलेट सॉस है या चिप्स है या जो भी है, तो वेडिंग इंश्योरेंस में भी सेम वैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने अनफोर्सीन इवेंट्स जैसे कि आपके पॉलिटिकल अनरेस्ट, रायट्स या वेदर कंडीशंस, या अगर ट्रैवल करके कहीं से आ रहे थे तो ट्रिप कैंसलेशन या मतलब ट्रेन या फ्लाइट कैंसलेशंस का, या कोई वेंडर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो उसने डिलीवरी नहीं किया, जैसे कि खाना ही नहीं आया, या अगर कोई फिटिंग्स थे जो यूज़ किए और जिससे कि स्टेज डैमेज हो गया या दूल्हा दुल्हन को लग गई, कोई चोट पहुंच गई, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होती है। और कोई चीज़ों की जो थेफ्ट है
या अगर वो हो रही है वेडिंग पे तो वो भी बिल्कुल कवर्ड होती है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स के अलावा अगर और कुछ कवर हो रहा है तो आई थिंक जितने फंक्शंस आप कर रहे हो उनको भी आप कवर कीजिए, बिकॉज थर्ड पार्टी पब्लिक लाइबिलिटी कहते हैं। अगर जो ऑडियंस आपके यहाँ आई है, आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो ये सब अगर आ रहे हैं, इनमें से किसी को चोट पड़ती है तो ये पब्लिक लाइबिलिटी के अंडर कवर होता है। तो जनरली स्टैंडर्ड वेडिंग इंश्योरेंस में ये बिल्कुल कवर होगा। आई थिंक दीज आर ब्रॉडर थिंग्स विच गेट्स कवर्ड अंडर अ स्टैंडर्ड वेडिंग इंश्योरेंस। बिल्कुल। और हमने इंडियन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमने ली है, ये वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमने लिया निशा जी, और शादी हमारी कहीं फॉरेन में होने वाली है, होटल बुकिंग हो गया, फ्लाइट कैंसिलेशन हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो क्या ये भी इंडियन इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करता है? यस, सो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो आउट ऑफ द कंट्री तो आपको वेडिंग इंश्योरेंस में वो इंक्लूड करवाना पड़ेगा कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो, वो भी आउट ऑफ कंट्री की। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका वेडिंग आई मीन अगर कुछ कैंसिलेशन होती है या रिसोर्ट में कुछ इश्यू होता है या आपके गेस्ट पहुंच नहीं पाते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, तो ये सारे सिचुएशन में बिल्कुल इंश्योरेंस कवर करता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं वेडिंग इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है, और साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं, उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। मुंबई से सवाल आया है हिना शेख का। इन्होंने पूछा है कि वेडिंग ज्वेलरी चोरी होने पर क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलता है? अंजलि, अगर वेडिंग इंश्योरेंस में ये कवर किया है ज्वेलरी को, क्योंकि हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि कितनी ज्वेलरी होगी वेन्यू पे, तो ये ज्वेलरी बिल्कुल अगर चोरी हो जाती है तो बिल्कुल कवर्ड है। बिल्कुल। तो ये अगर ज्वेलरी चोरी होती है, जो कि तमाम ऐसे हमने सीसीटीवी या वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि शादी के माहौल में सभी लोग उस टाइम पे व्यस्त रहते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इंसान आता है और उसके बाद वहाँ से वो बैग लेके चला जाता है। अगर ऐसी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो भी ये इंश्योरेंस में कवर होता है। एक और सवाल आया है पटना से अनुराग सिन्हा का। ये पूछ रहे हैं कि एक ही इंश्योरेंस से प्री वेडिंग फंक्शंस भी कवर होते हैं क्या? मान लीजिए अगर प्री वेडिंग फंक्शंस अगर हो रहे हैं तो क्या इस इंश्योरेंस में कवर होंगे? अंजलि, बिल्कुल कवर होते हैं प्री वेडिंग इवेंट्स भी। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपने उस प्री वेडिंग इवेंट को डिफाइन किया है पॉलिसी के अंदर, और उसके पर प्री इवेंट की लिमिट क्या है या एक्सक्लूजन क्या है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करती हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। एक और सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लेम प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं निशा जी? जिस टाइप का लॉस है उस टाइप के डॉक्यूमेंट लगेंगे। एग्जाम्पल, अगर ज्वेलरी चोरी हो गई तो पुलिस एफआईआर का रिपोर्ट लगेगा, प्रूफ ऑफ परचेज या वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा, एंड एविडेंस ऑफ थेफ्ट, फोटोज या आई विटनेस कोई रहेगा तो वो लगेगा। अगर मान लीजिए कि वेन्यू में डैमेज हो गया, राइट, अगर स्टेज पे कुछ इश्यू हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस जो इवेंट हुआ है उसका, तो ये चीज़ें अलॉन्ग जो सर्वेयर आके ये सर्वे करता है, एक रिपोर्ट बनती है, तो ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल आपको ये हेल्प करता है। प्लस अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट्स किए हैं वेंडर्स को, तो वो वेंडर का पेमेंट की रिसीट्स लगेगी, इनवॉइसेस लगेंगे, और अगर कैंसिल होता है तो कैंसिलेशन का नोटिस लगता है, और आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ उसको सबमिट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी नुकसान अगर होता है तो उसका सबसे पहले तो प्रूफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप क्लेम उसका कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखिए, जो कि हम बात भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि अगर वेडिंग इंश्योरेंस आपने लिया है तो इसमें अगर वेदर इशू हो जाता है, किसी तरीके की कोई बीमारी हो जाती है, या किसी तरीके का अगर आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आप ये इंश्योरेंस लें तो उस समय इन टर्म्स को आप ज़रूर पढ़ लें, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसमें ऐड भी करवा दें। बहुत शुक्रिया आपका निशा जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच अंजलि, ऑलवेज अ डिलाइट। थैंक यू। तो आज के एपिसोड से ये साफ हो गया है कि शादी सिर्फ
फीलिंग्स का नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का भी बड़ा हिस्सा है। वेडिंग इंश्योरेंस आपके लाखों रुपए को दुर्घटना, बीमारी, थेफ्ट, फायर और कैंसिलेशन जैसी घटनाओं से बचाता भी है। प्री वेडिंग से लेकर मेन इवेंट तक इंश्योरेंस आपको सुरक्षा, सुविधा और सबसे बड़ी चीज मानसिक शांति देता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण बीमा गाइड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला द बोनस। धन्यवाद।